अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। साथियों, मैं इस अपने चैनल पर आपके साथ नेचुरल चीज़ों के बारे में अक्सर बात करता हूं और जब खाने वाली किसी चीज़ की बात होती है तो मैं बराबर ये कहता हूं कि जब हम कुछ खाने जा रहे हैं तो हम ये सबसे पहले देखें, कोशिश करें कि वो नेचुरल हो, वो सीज़नल हो और वो लोकल हो। तो अब एक सीज़न जो अभी ये शुरू हुआ है, इसमें एक चीज़ हमारे आसपास बहुत आसानी से अवेलेबल हो रही है, बहुत आसानी से मिल रही है, जिसे हम सिंघाड़ा कहते हैं। तो इस नेचुरल चीज़ सिंघाड़े के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंघाड़ा क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमें सिंघाड़ा खाना चाहिए। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर इसलिए प्रेस कर लीजिए कि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए सिंघाड़े की हम लोग बात करें। देखिए, सिंघाड़ा जिसे हम लोग वाटर चेस्टनट कहते हैं, सिंघाड़ा कहते हैं, या इसे कुछ जगह जो है वो पानी फल भी कहलाता है। पानी फल देखिए वाटर में होता है और यही सीज़न है आपका, 2-3 महीनों तक मिलेगा आपको। इस सीज़न में पाया जाता है जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं। अब बहुत ही नरिशिंग है, बहुत ही रिच है, इसलिए कि देखिए कम कैलोरीज़ हैं और प्रोटीन बहुत अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट भी है। 74% तकरीबन वाटर है। तमाम तरह के मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब पाए जाते हैं। बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है। विटामिन देखिए, बी के कई विटामिन, स्पेशली द राइबोफ्लेविन हमारे लिए इस वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी जो कार्बोहाइड्रेट इसको मेटाबोलाइज करता है, एनर्जी पैदा करता है। विटामिन B6 है जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन ए है, सी है, ई है, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं। ख़ास तौर पर ये जो है फेरुलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिंघाड़ा है, इसे हम एक कांटेदार फल होता है, तिकोना जैसा फल होता है, बड़ा मोटा एक इसके ऊपर छिलका होता है। अक्सर मार्केट में आपको ग्रीन कलर का या थोड़ा रेडिश या और ज़्यादा पक जाता है तो ब्लैकिश मिलता है। तो इसे हम लोग कच्चा भी खाते हैं, छीलते हैं उस छिलके को और उसके अंदर एक गूदा होता है, पल्प होता है, बड़ा क्रिस्पी होता है। और वो ये जो क्रिस्पीपन है ये फेरुलिक एसिड की वजह से होता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि अगर इसको पका दिया जाए तो भी वो क्रिस्पीपन जो है वो बरकरार रहता है। इसको उबाल के भी खाते हैं और इसका पाउडर बना के, यानी इसके आटे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बड़ा अच्छा जायका है, खुश जायका, हल्का सा मीठा होता है। तो इसका इस्तेमाल कच्चे फल के तौर पर भी, यानी कच्चा भी किया जाता है। कुछ लोग उबाल के बड़ा शौक़ से खाते हैं और बहुत से लोग इसके पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जब सीज़न में मिले तो हमें फ्रेश या उसको हल्का सा उबाल करके इस्तेमाल करना चाहिए, और जब सीज़न ख़त्म हो तो हम इसके पाउडर का या इसके आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा ही नरिशिंग होता है, बॉडी में ताकत देता है, एनर्जी बनाए रखता है, अच्छी प्रोटीन है और तमाम तरह की विटामिन और मिनरल्स हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भारतीय संस्कृति में अक्सर व्रत होते हैं जिसे हम फास्ट कहते हैं, नवरात्र, या उसमें लोग जो है सिंघाड़े के आटे की रोटी या पूड़ी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे वो उनको नरिशिंग रखता है और उनको जो है वो थकान या जो भूख का एहसास या कमज़ोरी ये नहीं होने देता है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जैसा मैंने बताया, और विटामिन ए और सी और ये पायरिडॉक्सिन और ये तमाम जो मिनरल्स हैं, कई मिनरल्स, ये सब एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। और आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो बॉडी में फ्री रेडिकल बनते हैं, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है, जब वो डोमिनेट करते हैं तो तमाम तरह की बीमारियां हमें घेरती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो हमारी बॉडी को तमाम बीमारियों से सेफ रखते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इनमें होती है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमें हार्ट डिजीज़ से बचाते हैं, डायबिटीज़ से बचाते हैं, कई तरह के कैंसर से बचाते हैं।
ये जो एंटीऑक्सीडेंट इसमें फेरुलिक एसिड है, ये बहुत ख़ास एंटीऑक्सीडेंट हैं और ये स्टडीज़ में देखा गया है कि ये ट्यूमर सेल की ग्रोथ को रोकता है। ख़ास तौर पर जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें जो सेल बनते हैं, ट्यूमर बनता है, उसकी ग्रोथ को ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो सिंघाड़े का इस्तेमाल, एंटीऑक्सीडेंट इतने ज़्यादा हैं उस प्रॉपर्टी के लिए, हमें तमाम तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। देखिए हार्ट डिजीज़ के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें देखिए मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और कई एंटीऑक्सीडेंट है। ये सब हमें हार्ट डिजीज़ से बचाते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, तो हमारे हार्ट की बीमारी नहीं होने देते हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ही जो है वो कैलोरीज़ कम हैं और इसमें जो फाइबर है वो बहुत अच्छी कंटेंट में है, तो डायबिटीज़ वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए बहुत बेहतर है, रिच फाइबर है और हाई वॉल्यूम फूड है। हाई वॉल्यूम फूड का मतलब ये है कि वाटर इसमें अच्छी क्वांटिटी में है, फाइबर है, तमाम तरह के मिनरल्स हैं। तो जब हम इसको खाते हैं तो हमारा ऐसा एहसास होता है बहुत देर तक कि हमारा पेट अब भरा हुआ है। तो जब हमारा पेट भरा रहता है तो हम बार बार नहीं खाते हैं, तो उससे हमारा वेट लॉस भी होता है, वेट लॉस में मदद करता है। फीमेल्स के लिए, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। सिंघाड़े का इस्तेमाल अगर वो करते हैं या सिंघाड़े के पाउडर का या उसके आटे का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती, तमाम तरह के जो मिनरल्स हैं इसमें उनको विटामिन्स मिल जाते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ और उनका जो बच्चा होने वाला है उसके लिए भी बहुत बेहतर होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ जब जो हमारा सिंघाड़ा है फ्रेश सिंघाड़ा, उसको खूब धो करके साफ़ करके, यानी उसको छील करके ताज़ा 4-5 सिंघाड़े जो है वो दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह नाश्ते के आसपास और दोपहर के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उबला हुआ सिंघाड़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाए तो 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 टीस्पून, 1 चाय वाला चम्मच या 2 चाय वाले चम्मच सिंघाड़े का जो पाउडर है या जो उसका आटा है वो मिला के बराबर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और उनके लिए बेहतर है। लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी अच्छा है, जो लोग दूध पिला रही हैं, जो औरतें जिनके बच्चे दूध पी रहे हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, उनकी एनर्जी बनी रहती है। तो दूध पिलाने वाली मदर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसी फीमेल्स जिनका पीरियड जो है वो हैवी हो जा रहा है या बहुत मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो ये सिंघाड़े का इस्तेमाल उनके लिए भी बेहतर है। इसी तरह से कर सकते हैं, 4 से 5 सिंघाड़ा एक बार में एक टाइम कच्चा, फ्रेश या उबला हुआ, या फिर सिंघाड़े का पाउडर जो है वो 1 गिलास दूध में घोल के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वाटर चेस्टनट या सिंघाड़े का इस्तेमाल हमारे पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी क्वांटिटी में फ़ाइबर है और तमाम तरह की ये मिनरल्स हैं। तो ये किसी तरह का भी डाइजेस्टिव इशू हो आपको ठीक रखता है। भूख अगर आपको नहीं लग रही है तो उसमें फ़ायदा करता है, अगर आपका पेट बराबर ख़राब रह रहा है तो उसमें फ़ायदा करता है, पाइल्स यानी बवासीर जो है उसमें भी फ़ायदा करता है। तो तमाम तरह के डाइजेस्टिव इशू में बहुत फ़ायदा करता है ये। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, देखिए इसमें आयोडीन भी पाया जाता है। तो अगर आपको थायराइड की कोई दिक्कत है, अगर अभी मान लीजिए बिल्कुल शुरुआत है, अगर आप अभी कोई दवा नहीं खा रहे हैं थायराइड की, तो आप सिंघाड़े का इस्तेमाल करिए जब तक सीज़न में मिल रहा है। उसी तरह से आप जो है सुबह 4-5 सिंघाड़े का इस्तेमाल, दोपहर में 4-5 सिंघाड़े का इस्तेमाल करिए। और जब ये सीज़न ख़त्म हो जाए, ना मिल रहा हो, तो आप 1 गिलास दूध में 1 से 2 टीस्पून सिंघाड़े का पाउडर जो सुखा के बनाया जाता है उसको घोल के रात में सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके थायराइड में फंक्शन को ये ठीक रखती है। और अगर आप थायराइड की कोई दवा खा रहे हैं तो बग़ैर अपने डॉक्टर की सलाह पे दवा बंद नहीं करेंगे, आप वो दवा खाते रहेंगे, उसके साथ आप सिंघाड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बराबर अपना टेस्ट करवाते रहिए, जिससे आपको उसके लेवल के बारे में पता चलता रहे। तो फिर अपने डॉक्टर से बात करके आप अपनी दवा की डोज को एडजस्ट करा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब मेल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ऐसे पुरुष जिनको जो है स्पर्म काउंट कम है उनका, या प्रीमेच्योर एजुकेशन है, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है। जब तक फ्रेश मिल रहा है वो फ्रेश इसी तरह से खाएं, और नहीं तो बाद में उसके पाउडर का इस्तेमाल जो है दूध में घोल के वो कर सकते हैं, 1 चम्मच टीस्पून रात में सोने से पहले, तो वो भी उनके लिए भी बेहतर है।
अब फीमेल्स में एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोरिया, वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसमें भी सिंघाड़े का काफ़ी अच्छा रोल होता है। और मेल्स वाली बीमारियों में मैंने बताया आपको कि काफ़ी अच्छा रोल है। तो यूनानी दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो अपनी कई दवाओं में सिंघाड़े के पाउडर का इस्तेमाल करती हैं। जैसे एक बहुत मशहूर दवा है सुफूफ सैलान जो ल्यूकोरिया के लिए होती है। इसी तरह से माजून आरद खुरमा और माजून मुगल्लिस जो है वो मेल्स के जो जिस तरह के डिसऑर्डर से जो मैंने आप बताया उसमें उसका इस्तेमाल होता है। तो सिंघाड़े का दवाई इस्तेमाल भी इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो आयुर्वेदा यूनानी में बहुत है, और एज ए रिच फ्रूट जो है ये जो मिलता है वो बहुत जनरल ताकत के फ्रूट के तौर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो हमें इस्तेमाल उसका करना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बच्चों को आप दे सकते हैं दूध में मिला के, जिनको भूख नहीं लग रही है, जिनको ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो उनके लिए आप दे सकते हैं। बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें जिंक है और कई चीज़ें जो हैं तो हमारी बालों की ग्रोथ को भी अच्छा रखता है। हड्डियों और दांतों के लिए भी ठीक है। तो एक तरह से जर्नल टॉनिक के तौर पर इसका इस्तेमाल जो है सिंघाड़े का हो सकता है। कोई परेशानी हमको नहीं है, तब भी सीज़न में ये एक ऐसी चीज़ है जब तक मिल रहा है हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़ कर सकते हैं हम, आम तौर पर इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो फ्रेश जो है वो छील के वो खा सकते हैं हम लोग, बॉयल वाला खा सकते हैं। और जब ये नहीं सीज़न हो इसका तो हम इसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके तमाम फ़ायदों के लिए। ये जो पाउडर है ये मार्केट में अवेलेबल है सिंघाड़े के आटा या सिंघाड़े के पाउडर के नाम से, तो आप मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि जब सीज़न हो तो आप फ्रेश सिंघाड़े को लेकर के उसका पाउडर घर में खुद बनाएं। आपको YouTube पे कई वीडियो मिल जाएंगे कि सिंघाड़े का पाउडर या सिंघाड़े का आटा कैसे बनाएं, तो आप उसको देख करके इस फ्रेश ला करके आप उसका पाउडर बना सकते हैं। तो सिंघाड़े जब तक मिलते रहें उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। देखिए किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। अगर आप सिंघाड़ा खाते हैं आपको लगे कि आपको कोई नुकसान है तो आप उसका इस्तेमाल ना करिए। सिंघाड़ा खा के फ़ौरन पानी मत पीजिए, थोड़ा ये एक एहतियात है। कोशिश करिए कि दिन में ही खाइए। तो सिंघाड़े जब तक मिल रहे हैं ज़रूर खाइए, आप फ्रेश खाइए। अच्छा, जब इसको आप लाइए फ्रेश खूब धो करके साफ़ कर लीजिए और छीलने के बाद फ़ौरन इस्तेमाल करिए। ज़्यादा देर रखना नहीं होता है, ज़्यादा देर रखने से वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो सिंघाड़े के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो ये हमें जब तक सिंघाड़ा अवेलेबल है उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए इसके तमाम तरह के फ़ायदे हासिल करने के लिए। और बाद में भी अगर हम चाहें तो उसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें कोई क्लिनिकल कंडीशन है, या एज ए सिर्फ जर्नल टॉनिक भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इसमें इतने नरिशमेंट हैं कि अगर हम गिलास दूध में एक चम्मच अगर घोल के पीते हैं तो बहुत उनके लिए बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है। मेरा ख़्याल से सिंघाड़े के बारे में आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिससे उनको भी इसके बारे में मालूमात हो सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।